हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे आपको एडमिशन लेना है। एक्चुअल में आपको पता है कि अभी जो सीयूईटी का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने ही वाला है आज रात में। तो बच्चे यूजी वाले बहुत परेशान होते हैं कि मुझे कैसे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना है मैम, क्योंकि हम तो अभी फ्रेशर्स हैं, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो बीएचयू, डीयू, जेएनयू और ईयू के बारे में हम आपको क्लियर कट बताने वाले हैं। इनका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो अभी ओपन हो गया है और आप लोग कंफ्यूज हो कि मैम रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी तो नहीं ओपन होना चाहिए था क्योंकि अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है। तो किस बेसिस पे हम अपना यहाँ का जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। तो ये सारे कन्फ्यूज़न जो है, इन सारी कन्फ्यूज़न को हम क्लियर करेंगे और हम आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि मतलब आप जब प्रेफरेंस में डालोगे तो कैसे अपने कॉलेज को प्रेफरेंस में डालोगे, प्लस यहाँ पे पेमेंट कब करोगे और कौन सा कोर्स जो है वो कौन सा कोर्स में कितने क्या कट ऑफ क्या जा सकती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं ऑलराउंडर हर एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। ऑलमोस्ट एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इस वीडियो से आपकी। कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट सीट, एक्सेप्टेशन और जो ये वेरिफिकेशन है, पेमेंट लिंक है, फ्रीज एंड अपग्रेड का ऑप्शन है, रिजल्ट का है और उसके बाद हम जब ये करते हैं उसके बाद हमारा स्पॉट राउंड होता है। तो हर एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, तो आप भी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वीडियो आप पूरा देखिए। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये पूछा था कि मैम इनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो अभी से ओपन हो गया है, हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो हम आपको बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाने की वजह से आप परेशान ना हो। यहाँ पे सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। तो बेसिकली डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एयू के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखो, हमने बोला कि जो एडमिशन प्रोसेस है 2024 का वो कैसे होगा। हमने बोला आपको सिर्फ और सिर्फ जब रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी। बस आप रजिस्ट्रेशन में अपनी नॉर्मल बेसिक डिटेल्स डालोगे और कुछ भी नहीं करना होगा। आपको जब कोर्स प्रेफरेंस और जब फीस डालना होगा, तब आपका जब रिजल्ट आना होगा उसके बाद का प्रोसेस है। जब रिजल्ट आ जाएगा तब यहाँ पे आप कोर्स प्रेफरेंस डालोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा। और ये पेमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट होगा, जैसे कि कुछ 500 समथिंग रुपीज़ होंगे, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा वो वाला। तो आपका एप्लीकेशन पूरा सबमिट हो जाएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। अभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल बीएचयू और डीयू का ओपन हुआ है उसमें नॉर्मल आप अपनी सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल डाल के आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करोगे। कोर्स प्रेफरेंस और फीस आप रिजल्ट आने के बाद डालोगे। एक चीज़ ये हो गई, क्लियरेंस हो गया। रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी, आपको रजिस्ट्रेशन आप पहले कर दीजिए और जब भी यहाँ पे आ जाता है रिजल्ट, उसके बाद अपना कोर्स प्रेफरेंस और फीस अपलोड कर देना, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे मैम एक्चुअल में क्या प्रोसेस है, कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम आगे एक्सेप्ट करेंगे सीट और कैसे यहाँ पे चीज़ें होंगी, उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखो, जब भी यहाँ पे आप ये सब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करके अपलोड कर दोगे तो आपके जैसे मार्क्स कुछ आए हुए हैं, जब इनका कुछ टाइम बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस मेरिट लिस्ट में ये अपनी कट ऑफ को रिलीज़ करेंगे। आप अपनी कट ऑफ को जब रिलीज़ करेंगे, अब देखो ये करने के बाद सारा काम यूनिवर्सिटी का होगा। जब ये कट ऑफ रिलीज़ कर देंगे उसके बाद आपका काम होगा। आपको इनकी कट ऑफ देखनी होगी और आपका उसमें भी काम नहीं होगा। आपको सिर्फ इस चैनल पर अपडेटेड रहना है। मैं आपको हर एक एक चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। मैं यहाँ पर सब कुछ बता दूँगी। मैं पर्सनली लोगों का पोर्टल भी ओपन करके फॉर्म फिल कर चुकी हूँ, तो आप लोग एक बार कर दीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि कैसे मैम आगे कट ऑफ आएगी, तो जब भी कट ऑफ आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी कि कैसे आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट देखनी है। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर मैम मेरा कट ऑफ में नाम नहीं आता है तब क्या करें। कट ऑफ में अगर बेटा नाम नहीं आता है तो मैंने इसके पहले आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने बताया कि लो मार्क्स में कौन कौन से कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस में रख सकते हो, तो लो मार्क्स में वो कॉलेज भी मिल जाएंगे। जब यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आने के बाद मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। देखो, आफ्टर मेरिट लिस्ट अगर आपका यहाँ पे नाम आ जाता है तो आपको अलॉटमेंट सब्जेक्ट जो है वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नॉर्मल आपको पहले सीट को एक्सेप्ट करना होगा। जब सीट एक्सेप्ट कर लोगे, सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको थोड़ी देर बैठ जाना है। फिर वहाँ से जो यूनिवर्सिटी है वो वेरीफाई करके आपका वेरिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट लिंक भेज देगी। क्या भेजेगी?
आप यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पेमेंट लिंक भेज देगी। आप पेमेंट लिंक जब भेजेगी तो आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा फ्रीज़ एंड अपग्रेड का। अब ये क्या है, देखो फ्रीज एंड अपग्रेड ऑप्शन ये होता है कि जब भी आपको, जैसे हमने माना कि आपने प्रेफरेंस 1 2 3 में कुछ अलग अलग कॉलेज भरे, आपको 3rd नंबर वाला कॉलेज मिल गया। अगर आप चाहते हो 1st नंबर वाला कॉलेज लेना तो आपको अपग्रेड करना होगा। आपको अपग्रेड करना होगा। अब जब आप अपग्रेड करोगे तब जब नेक्स्ट राउंड शुरू होगा तो नेक्स्ट राउंड में आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी मिली होगी तो आपको नेक्स्ट राउंड में पता चल जाएगा, नहीं मिली होगी तो फ्रीज का मतलब जो आपको कॉलेज 3rd वाला मिला है वही आपको कॉलेज फ्रीज में मिलेगा। फ्रीज मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हो इस कॉलेज से तो अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हो, 1st वाला कॉलेज ले सकते हो अगर आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात अपग्रेड और फ्रीजिंग की हो गई। अब अगर हम बात करें इसके बाद मैम क्या होगा, अगर इनकेस अपग्रेड हो जाता है तब मैम क्या होगा, तब बेटा यहाँ पे आपको सेकंड मेरिट जब नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो उसका आपको वेट करना होगा, उसमें आपका रिजल्ट आएगा। जब उसमें आपका रिजल्ट आएगा तब फिर से आपको एक्सेप्ट करना होगा सीट को, और एक्सेप्ट करने के बाद आप नॉर्मली यहाँ पे लास्टली क्या होगा, आपका एडमिशन लेटर आपको दे दिया जाएगा, मतलब आपको मेल आ जाएगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए। अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। देखो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली जब आप यहाँ पे अपलोड करते हो सारा सब कुछ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, फिर आप यहाँ प्रेफरेंस वगैरह डाल दोगे अपने कॉलेज का। उसके बाद जैसे आपको प्रेफरेंस कोई अच्छा बढ़िया कॉलेज चाहिए, अगर आपकी नंबर है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये वाला कॉलेज मिल जाएगा तो अपना टॉप कॉलेज अपना डाल दीजिएगा पहले, 2nd नंबर पर उससे कम डाल दीजिएगा, 1st नंबर पर उससे कम डाल दीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा। मतलब उससे ज़्यादा डाल दीजिएगा, मतलब जो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट कट ऑफ आएगी। आप मेरिट लिस्ट कट ऑफ जब आएगी तो उसमें बेटा आपका यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, आपका नाम आएगा। अगर आपका यहाँ पे नाम आया हुआ है तो आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। आप जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे सीट एक्सेप्ट समर्थ पोर्टल या CSAS पोर्टल, इनके अलग अलग पोर्टल हैं, जो हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अलग अलग पोर्टल हैं। जैसे आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जिस पोर्टल पे फिल करते हो वही पोर्टल आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे अलॉटमेंट आपका हो चुका होगा, एक्सेप्ट होने का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आपका नाम आया होगा मेरिट लिस्ट में। एक्सेप्ट जब आप सीट कर लोगे, उसके बाद जब एक्सेप्ट कर लोगे तो मैसेज पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में। वो डिपार्टमेंट आपको वेरिफिकेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखे थे जब आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो वो डॉक्यूमेंट सारे ये आपका रिकैप्चर कर लेते हैं, मतलब कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेते हैं, NTA के थ्रू ले लेते हैं। उसके बाद वो वेरीफाई जब हो जाता है तब इनको सब कुछ ठीक लगता है। अगर इनको ठीक नहीं लगता है तो आपको क्वेरी आ जाती है मेल पे कि आपकी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोवाइड कर दीजिए। और अगर इनकेस आपका सब कुछ ठीक रहता है तो आपके पास पेमेंट लिंक आ जाता है। जब वो पेमेंट लिंक आ जाता है बेटा तो नॉर्मली क्या होगा, आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन मिल जाता है फ्रीज और अपग्रेड का। अगर आप प्रेफरेंस में दिए हुए कॉलेजेस से यहाँ 1 2 3 पे अगर कॉलेज हैं, अगर आपको 3rd नंबर वाला कॉलेज मिला है, अगर आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेड करके 1st नंबर वाले कॉलेज का नाम डाल सकते हो। और फिर जब आपका अपग्रेड कर दोगे तो बेटा वो रिजल्ट जो, अगर इनकेस आप सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज कर सकते हो, वहीं पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। उसके लिए मैं आपको सब कुछ टाइम टू टाइम बता दूंगी, आप यहाँ पे चैनल पे अपडेटेड रहना। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप अपग्रेड कर दोगे तब जब नेक्स्ट राउंड इनका रिजल्ट आएगा तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, आपका डिक्लेयर हो जाएगा। जब वो रिजल्ट आपका वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, आपको फिर से सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑफर लेटर आ जाएगा, आपको फीस जो है फिर से नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपग्रेड का। अपग्रेड के बाद फ्रीज का। अब फ्रीज मतलब जो कॉलेज है आपका सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर दो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड करके आप उससे बढ़िया कॉलेज ऊपर वाला ले सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम है तो फ्रीज कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज सेटिस्फाइड है। ओके, अगर इनकेस अपग्रेड में जो आपने कॉलेज किया है वो नहीं मिला है तो आपको वापस से वही कॉलेज फ्रीज वाला मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया अपग्रेड और फ्रीज वाला, और ये हो गया प्रॉपर काउंसलिंग का प्रोसेस। जब भी इनका कोई नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी इनका पोर्टल आ रहा है या कोई भी मेरिट लिस्ट आ रही है, फिर इनकी अगर स्पॉट राउंड, देखो स्पॉट राउंड होती ही होती है। स्पॉट राउंड का मतलब बेटा ये होता है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको यूनिवर्सिटी जा करके डायरेक्टली एडमिशन लेना होता है। वो आपको
आपको एडमिशन के लिए आपका नाम निकालेंगे। अगर आपको उतने कम मार्क्स के लिए नाम निकला आपका, तो यहाँ पे स्पॉट राउंड मतलब यूनिवर्सिटी जा करके एडमिशन लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप तक पहले पहुंच जाए। तो वो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जल्दी ही मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का प्रोसेस यूजी वाले बच्चों का शुरू हो रहा है, और तो आपको इस चैनल पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी, और आपको हर एक चीज़ मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर देती हूँ और टेलीग्राम पे भी बताती हूँ। प्लस यहाँ पे आप जब इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करोगे तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इन केस कोई डाउट होता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपना नंबर भेज दूंगी, तो वहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी जो भी कन्फ्यूजन होगी आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।